Hello my dear friends, good morning to all of you and welcome to your YouTube channel Delhi Maths. So my dear friends, आज हम आपको यूपी टीजीटी हिंदी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं, जो कि आपको हम समझा रहे हैं कि कितना कट ऑफ आखिरकार होना चाहिए। इसमें हमने कुछ टीचरों से भी संपर्क किया, कुछ बच्चों से भी मैंने पूछा और कई तरह का मैंने कलेक्शन इकट्ठा करने के बावजूद हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बालक वर्ग और बालिका वर्ग की कितनी जाने वाली है। सो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2021 में कुल फॉर्म भरे गए थे आपके 93,994, 93,994 फॉर्म भरे गए थे, ठीक, जिसमें कि हमारी ये औसत जो सीट थी 48 थी, मतलब 48 बच्चों में एक सीट सिलेक्शन होना था। कुल सीट हमारी कितनी है? 1956 है। बालक प्लस बालिका वर्ग, बालक की हमारे यहाँ 1742 है और बालिका वर्ग की है 214, ठीक। तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया हमारा? 1956। मैं आपको इसी के आधार पर पूरा एनालिसिस करके मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि इतने कट ऑफ होने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चूंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है। सो कुल फॉर्म मैंने बताया 93,994। औसत सीटों के अकॉर्डिंग, जैसे 1956 है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो 48 सीट पर एक 48 एक सिलेक्शन 1 सीट होगा, 48 बच्चों पर एक सीट आपकी कंफर्म है, ये है, ठीक। अब इसमें कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया? उपस्थिति इसमें 85%, इतने बच्चों ने एग्जाम, इतने मित्रों ने एग्जाम दिया, जिसमें जब इसमें 85% इसका निकालेंगे तो ये 79,894 लोग उपस्थित हुए। इतने लोग एग्जाम में उपस्थित हुए थे, ये है आपके उपस्थित हुए थे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एकदम समझ में आ गया। तो जो हमारा न्यू एवरेज बनता है इसके अकॉर्डिंग तो 40 स्टूडेंट में एक सीट आपकी कंफर्म होगी। मतलब ये तो ठीक है, 40 में नया औसत जो आता है 40, चूंकि इतने बच्चों ने उपस्थिति थी, 85% लोगों ने एग्जाम दिया, तो 79,894 जो उपस्थित हुए बच्चे, उनमें जो नया औसत आया, न्यू एवरेज आया, वो 40 का है। मतलब 40 विद्यार्थियों में एक सीट पक्की होगी, ठीक। अब देखिए, अब आपको हम एक कंक्लूजन 2016 के भी निकालते हैं, कुछ रीजन बताते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका क्या कहते हैं पूरा मैं ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है इस बार 2021 में। अब देखिए 2000, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि 2013 में या 2016 में क्या कॉन्सेप्ट रहता था? 425 नंबर का रिटन रहता था, ठीक, 50 नंबर का इंटरव्यू रहता था और 25 नंबर का हमारा एडिशनल रहते थे मार्क्स। जैसे 25 नंबर में 1%, 500 का 1% लेंगे तो 5 नंबर ये हो गए, और 2% लेंगे इसका तो 10 नंबर ये हो गए, और 2% लेंगे तो 10 नंबर ये हो गए। ये आपके होते थे बीएड, जिसमें इंक्लूड है ये बीएड के थे 5 नंबर, एमएड के थे आपके 10 नंबर और पीएचडी के थे आपके कितने 10 नंबर। टोटल हमारा कितना हो गया? 25 नंबर। ये पूरा हमारा टोटल कितना आएगा? ये 25 नंबर। ये मैंने लिख दिया, 5 + 10 + 10 बराबर 25 नंबर, बीएड, एमएड एंड पीएचडी, ठीक। अब जो 2016 में या 2013 में कैलकुलेशन होता था तो क्या होता था? 425 में जो हमारा रिटन एग्जाम होता था 125 से हम डिवाइड कर देते थे, ठीक है, तो 3.4 आता है ये मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पर 3.4 मार्क्स मिलते थे, जिसमें कि 50 नंबर हमारा इंटरव्यू में होता था और 25 नंबर हमारे इसके बीएड, एमएड, पीएचडी। अगर आपका बीएड भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है तो डायरेक्ट 25 नंबर मिल जाते थे। या हम ये कहें कि अगर एमएड, पीएचडी नहीं है तो 5 नंबर तो हमारी कंफर्म ही है हमारे यहाँ, ठीक।
और इंटरव्यू में मान लीजिए 40 नंबर मिल गए या 45 मिल गए या कुछ कम हो गए या 35 मिल गए, तो मतलब ये हमारा ये 45 को हम एवरेज मान के चल रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारा 2016 या 2013 के अकॉर्डिंग हमने लिया। इसकी कैलकुलेशन अभी हमने टीजीटी मैथ और इंग्लिश की बनाई है, उसमें हम पूरा कैलकुलेशन करके बताए हैं कि जितने वो फाइनल सिलेक्शन होता था उसमें ये माइनस कर देते। जो फाइनल सिलेक्शन जो 2016 में हुआ उसमें 45 मार्क्स इंटरव्यू के माइनस कर देंगे और फिर 3.4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाता था कि इतने क्वेश्चन पर इंटरव्यू की कॉल हुई थी, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था या सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था। ठीक, अब इस बार का कॉन्सेप्ट क्या है, सीटें तो हमारी ठीक हैं, सीटें जो हमारी हैं ये 1956, ये जो हमारी सीटें 1956 ये तो हमारी फिट हैं, बढ़िया सीटें हैं। बालक की 1742 है, बालिका वर्ग की है, दोनों मिला के 1956। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि सीटें तो अच्छी हैं, पर इसके अलावा जो इस बार का पेपर था काफ़ी 2016 और 2013 के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उसके कुछ फैक्टर हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका फैक्टर ये है कि हमने इसमें पूरा लिख लिया जिससे टाइम ना वेस्ट हो आपको। मैंने पूरी मेहनत से पूरी लगन के साथ में लोगों संपर्क करके पूरा एनालिसिस करके ही मैं आपको ये पूरी बात बता रहा हूँ, और ये अनुमानित आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो महत्वपूर्ण बिंदु सिलसिलेवार में बता दूं, नंबर 1 पेपर काफ़ी कठिन था 2016 के अकॉर्डिंग मुकाबले। पहला पॉइंट इसमें क्या था, 70 प्रश्न तो एकदम सरल थे, 70 और 55 क्वेश्चन आपको कठिन लगे होंगे। मतलब 70 और 55 जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 125 क्वेश्चन टोटल हमारे आ गए, जो कि 4 नंबर का होता है और 500 नंबर का हमारा ये पूरा पूर्णांक था, ये टोटल नंबर था। ठीक, तो 70 नंबर तो मतलब सरल थे, ये इतने तो बच्चे के आने ही चाहिए, मतलब 70 मार्क्स तो बच्चों के हमारे आने ही चाहिए। अगर 70 से कम है तो वो अपना सिलेक्शन नहीं समझे, बिल्कुल बैक हो जाए। अब 55 जो कठिन थे तो इसमें मान लीजिए चूंकि माइनस मार्किंग तो थी नहीं, तो जब माइनस मार्किंग नहीं थी तो इसमें तुक्का लगा देते हैं लोग बाद में गोला नहीं भर देते हैं, जैसे किसी का टाइम नहीं होता नहीं भर पाते। तो 55 में मान लीजिए तुक्का लगाए होंगे, तो तुक्का लगाने के बाद में जो उसका मान लीजिए हम 11 मानते हैं, मान लो 1/, इसमें हम मान लेते हैं मान लीजिए 1/5 सही मान लीजिए, तो 5 से डिवाइड किए तो 11 क्वेश्चन हमारे ये तुक्का लगाने से सही हो सकते हैं। तो 70 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 की मेरिट हमारी बन रही है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तुक्का लगाने में 11 हो गए या 10 हो गए या बहुत अच्छी लक है तो 15 भी हो सकते हैं। तो 70 + 11 जब हमने ऐड किए तो 81, मतलब 81 अगर आते हैं मार्क्स तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, 125 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से नहीं थे और 6 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, कहीं से आ जाते हैं। चूंकि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी चिंतनशील था और काफ़ी आत्म विश्लेषण करने वाला था। ठीक, तो 125 में जब हम 19 6 जोड़ के 25 माइनस का 100 क्वेश्चन का मेन कंपटीशन था। बहुत कम लोगों के ही 100 से ऊपर गए हैं, 2-4 बच्चे हमको मिले हैं, किसी के एक हमारे पास में भी रहते हो करके हमारे 80 भी सही हुए हैं। अब देखो 2016 में 125 में 121 नंबर की मेरिट गई थी प्लस 45 नंबर का इंटरव्यू गया था, तब हमारा ये इसको और इसको ऐड कर दे तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये है आपका, जैसे 5-1 कितना हो जाएगा आपके पास में 6 हो गया और 5-1-6 4-2-6 और ये 1, मतलब ये, तो इस तरह से हमारा सिलेक्शन। अब इसमें हम क्या करें, 121 में हम 3.4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3.4 का, चूंकि हमने आपको पहले हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया यहाँ पर, ये देखिए 3.4 पर क्वेश्चन आया है, तो इसमें पहले हम 121 में ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 का, फिर 45 ऐड करेंगे, तब हमारा फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मतलब बनेगा। ठीक, ये तो मैंने सिर्फ इसको ऐड कर दिया है इसको। 2013 में 116 गई थी मेरिट। ठीक, 116 क्वेश्चन सही, 116 क्वेश्चन है ये 121 को। अब 116 में 3.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इंटरव्यू के 45 मार्क्स जोड़ देंगे, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उससे जो कि सिलेक्शन हमारा होगा। समझ में आ गया। अब मैं अब आपको 5वां पॉइंट बता दूं कि जिन भी मित्रों के
अगर मैंने 3 क्वालिटी इसमें बांट दी है कि गुड, बेटर, बेस्ट, जिनके अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ऊपर आ रहे हैं या 100 या 99 भी हैं तो वेल डन, वो बेस्ट कैटेगरी में आएंगे, ठीक। और जिनके 90 प्लस या 90 से ऊपर आ रहे हैं तो वो बेटर कैटेगरी में आ जाएंगे, और जिनके 78 से 85 आएंगे तो वो भी गुड है, ठीक है, मेहनत किया उन लोगों ने, अच्छी बात है। तो गुड आएंगे 78 से लेकर 85 के बीच में, बेटर होंगे 90 प्लस, और बेस्ट है आपका 100% का नंबर। एक कॉन्सेप्ट इसमें आइए जो 6वां पॉइंट है, जो पहली बार एग्जाम में बैठे हैं तो उनका मोस्ट प्रॉब्ली 60 और 70 क्वेश्चन ही सही होगा, रेयर केस अलग की बात है, कुछ और सही हो गए होंगे, ठीक। तो इनके बेस के आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैं आपको और भी कुछ फैक्टर अभी बताने वाला हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने पूरा निकाल लिया है, पूरा कंक्लूजन करके जो 3.4 से जो डिवाइड करते हैं, ये सब करके ही मैं आपका इस पोस्ट में आया हूं कि मान लीजिए बालक वर्ग में इस बार पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। इंटरव्यू देखो इस बार क्या है, इंटरव्यू नहीं है, तो जो 425/125 करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट था 3.4 वो नहीं लगेगा। डायरेक्ट क्या है इस बार, डायरेक्ट हमारा इस बार है कि 125 गुणे 4 ये बराबर कितना हो जाएगा, 500 का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा है। तो जनरल में हमारी कितनी जाएगी, 80 से 85। ये मैंने आपको इस पहले ही बताया है, गुड, बेटर, बेस्ट की पूरी मैंने स्टोरी बता दी है आपको। अगर बालक वर्ग में 80 से 85 है तो सिलेक्शन मतलब हो जाएगा। 85 प्लस है, वेल डन, अदरवाइज यहां भी मेरिट कम हो सकती है। मतलब इतने क्वेश्चन अगर आपके राइट हैं, ये भी समझ लीजिए क्वेश्चन है, ये नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। और ओबीसी में 77 से लेकर के 83 अगर है या 83 प्लस है, वेल डन, अदरवाइज ये भी मार्क्स नीचे आ सकती है मेरिट। तो 77 से 83 वाले क्लियर समझे। एससी में आइए तो एससी में 71 से 77 मैंने दिया है। पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ये कॉन्सेप्ट निकला, और ये मोस्ट प्रॉब्ली टचवुड सही ही निकले। ये है तो अनुमानित, लेकिन प्रभु से प्रार्थना है कि अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो। और एसटी में है 69 से 74 क्वेश्चन अगर आपने राइट किए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी और इससे लगभग एक है 78 से 82, अगर 82 है ये 78 है तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि पीएच जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो 72 से 76 कॉन्सेप्ट जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 70 से 75 के बीच में अगर है तो सिलेक्शन होने के पूर्ण चांसेज हैं। अब आइए बालिका वर्ग में आइए। बालिका वर्ग में इसमें भी टफ कंपटीशन है, तो इसमें एक नंबर मतलब 79 से 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग है तब बालक वर्ग, तब तो सही है। अगर इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो सिलेक्शन के चांसेज हैं। उसी तरह से ओबीसी में 76 से लेकर 82 के बीच में है, अगर 82 प्लस है तो फिर क्या कहना, वेल डन। और एससी में है 70 से लेकर 74 में है, 74 प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है। एसटी में 66 से लेकर 70 तक का होगा। और ईडब्ल्यूएस में है 77 से लेकर के 81 तक। ये बालिका वर्ग का मैंने समझा है, 77 से लेकर 81 तक। तो ये मैंने बालक वर्ग और बालिका वर्ग का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। पूरा जो मैंने आपको पहले रीजन दिया है, जैसे ये मैंने आपको रीजन दिया है, इस रीजन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा मैंने समझाया, पहले मैं आपको बता चुका। उसके बाद में एक मेन कॉन्सेप्ट ये भी है, देखिए अभी देखो 3 बिंदु की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि 69,000 की भर्तियां अभी देखो हो चुकी हैं, ये फाइनल सिलेक्शन हो गया लोगों के। एलटी ग्रेड की भी भर्तियां हो चुकी, फाइनल हो चुकी हैं। टीजीटी 2016 की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये हमारे 3 फैक्टर तो ये हमारे हैं कि ये तो हमारे हो गए, तो ऑटोमेटिक कुछ तो बच्चे इधर जाएंगे ही जाएंगे। मैं मानता हूं कि जब इसका रिजल्ट, जब इसकी ज्वाइनिंग नहीं होती, इसके फॉर्म भरे जाने लगे, टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 के फॉर्म भरे जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने भरा होगा, एग्जाम दिया होगा, लेकिन जिन्होंने ज्वाइनिंग यहाँ ले ली है ये कॉन्सेप्ट में, तो वो लोग इसमें नहीं आएंगे और कुछ लोग आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अभी ही इनकी भर्तियाँ हुई हैं, सो इसमें हमको एक पॉइंट मिल सकता। दूसरा,
दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने आपको बता दिया कि पेपर काफ़ी कठिन था 2016 के मुकाबले। 70 प्रश्न तो सरल थे, 55 क्वेश्चन कठिन लगे, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। और 125 में जो 100 क्वेश्चन का मेन, अगर 100 क्वेश्चन में ही तो कंपटीशन है, चूँकि 25 क्वेश्चन तो इधर उधर के थे, तो 100 में अगर आपके 90 85 थे तो हो जाएगा सिलेक्शन। और क्या कहते हैं, ये इंटरव्यू वाला बता दिया, 3.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 45 ऐड कर देंगे, तब हमारा लास्ट 2016 और 13 की बात। अब गुड बेटर बेस्ट का भी मैंने समझा दिया। बेस्ट कब होगा, जब 100 मार्क्स या प्लस, बेटर में 90 प्लस, गुड में 78 और 85। इसका मतलब ये नहीं कि गुड वाले सिलेक्शन लेंगे नहीं, होंगे, पर हम बता रहे हैं गुड बेटर बेस्ट का मैंने कंपैरिजन कर दिया। और एक पॉइंट ये, जो पहली बार एग्जाम में बैठे हैं वो 70 से 70 क्वेश्चन मोस्टली सही होंगे, कुछ के ज़्यादा सही होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, और हमारे पास में देखिए कुल सीटें भी हमारे पास ठीक ठाक है, उसके अकॉर्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट करा। और इसमें उपस्थिति भी 85% बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, तो 79,894 उपस्थित हुए थे, जिसमें कि न्यू एवरेज जो आता है, पहले 48 था, अब ये न्यू एवरेज 40 स्टूडेंट में एक सीट पक्की होगी। और ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया है, ये आपका इसका होगा। इसके बाद में जो पेपर था, मैं आपको और समझा दूं, आगे जो एग्जाम देने वाले हैं किस टाइप को, बहुत ये चिंताशील था। देखिए बहुत चिंताशील था। भाषा विज्ञान एवं व्याकरण के 38 प्रश्न आए थे, जिसमें कि 23 क्वेश्चन सरल थे और 15 क्वेश्चन कठिन थे। ठीक। काव्य शास्त्र में 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 4 क्वेश्चन सरल थे, 2 क्वेश्चन कठिन थे। तीसरा पॉइंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास से 67 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि 35 क्वेश्चन आपके सरल थे और 32 क्वेश्चन आपके कठिन थे उसमें। ठीक। और आइए, संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण में 13 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ये आपके सरल थे और 3 क्वेश्चन आपके ये कठिन थे। ये आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो जो पेपर का जो अगली बार एग्जाम दें, तो नंबर 1 आत्म विश्लेषण करने वाले प्रश्न ध्यान से करेंगे। अच्छे लेखक की किताब को आप पढ़िएगा, और मेहनती लोग ही इसमें सफल होते हैं। ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे बहुत लोग बड़ी बड़ी किताबें खरीद लेते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। आप एकदम डीपली पढ़ाई करें, अच्छे से करें, तो अभी जीआईसी की जगह निकलने आने वाली हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन होने के पूर्ण चांसेज हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। सो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैंने यूपी टीजीटी के और पीजीटी के इंग्लिश के और मैथ के बनाए हैं, आप दिल्ली मैथ के चैनल में उसको सर्च करके देख लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। सो मेरे दोस्तों, चैनल अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी, अनुमानित जानकारी है मैंने पूरा, ठीक, पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते, पर मोस्ट प्रॉब्ली ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करके बनाया, तो इसको आप लोग तो चैनल दिल्ली मैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली अपडेट अच्छी से अच्छे हम आपको देते रहे। ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहते हैं, एक सूचना देना चाह रहे हैं कि ये हमारे चैनल दिल्ली मैथ में क्लास 9th 10th की मैथ स्पेशली पढ़ाई जाती है। क्लास 6, 7th, 8th की भी मैथ इसी में है। ठीक। और यूपी टीईटी, सीटीईटी और एसएससी, सीजीएल, आरआरबी जो कंपटीशन लेवल क्वेश्चन होते हैं, जो कंपटीशन लेवल क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम अपने चैनल में इसमें पढ़ाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाने। कंपटीशन लेवल तो बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, पजल है, रीजनिंग है, ये सब हम पढ़ाते हैं इसमें। और 11th 12th के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं। अभी ये हमारा न्यू चैनल है, और प्लेलिस्ट भी इसमें बन रही है, बना रहे हैं, अभी 2-4 दिन में हमारी बन जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हों, या कोई रिलेटिव्स में हों जो कि 9th 10th की तैयारी कर रहे हों बोर्ड की, जैसे ये 10th बोर्ड है, 9th है, तो ये बेसिक होता है बच्चे का, 6, 7th, 8th में हो, और या कोई कंपटीशन दे रहे हों, तो उनसे बोलिएगा कि इसको देखें, समझें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, जिससे कि उन
आपके छोटे भाई बहनों को जो रिलेटिव्स में हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से इसमें पढ़ाते हैं और हमारे साथ कई टीम के लोग होते हैं जिससे पूरा सर्च करके समझ करके ही इसमें हम क्वेश्चन डालते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा समझिएगा और जो भी छोटे उनसे सब्सक्राइब बोल दीजिए, जरूर से कर दें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।